हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी जेई जर्नी को, स्टार्टिंग विद 11th एंड 12th। नाउ ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये वाला पार्ट वो नहीं है जो आपको करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कोटा जाता हूँ 11th में। नाउ एक भोला भाला प्यारा सा लड़का कोटा गया 11th में। क्या दिखता है? सबसे पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स विद मैनी स्टूडेंट्स, और ये हज़ारों बच्चे जा रहे हैं एक साथ एक बिल्डिंग में। एंड तो काफ़ी रेट रेस वाली फीलिंग आई मुझको कि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। थोड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली फीलिंग आई थी वहाँ पर, बट इट्स ओके, है ना। तो स्टार्ट होता है धीरे धीरे कोटा का। तो नाउ पहले दिन आया मैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे। होमवर्क मैंने नहीं करा क्योंकि उस टाइम पे नया नया सीखने का चस्का लगा था कि मैं चीज़ों को सीखूंगा। आई विल नॉट प्रैक्टिस, आई विल जस्ट लर्न। सो ये सोचकर मैंने कि बाद में करूँगा, मैंने होमवर्क टाल दिया। एक दिन गया, 2 दिन गया, पूरा महीना गया, मैंने होमवर्क नहीं किया। उसके बाद होमवर्क करने का ट्राई किया, बट अब नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ आता नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम का सब भूल चुका था मैं, कॉन्सेप्ट भी याद ही नहीं आ रहे थे। अब क्या करूँ? नथिंग। मैंने सोचा टेस्ट में देखा जाएगा। अब टेस्ट होता है, गंदी रैंक। दूसरा टेस्ट और गंदी रैंक। अब क्या होगा? डिप्रेशन आएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी वहाँ पर नहीं थे। तो अब अकेला लड़का क्या करेगा? गेमिंग स्टार्ट कर दी मैंने, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने लग गया। अब धीरे धीरे 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, पूरा साल गया, 12th भी आधी गई। क्लैश ऑफ क्लैंस, मिनी मलेशिया खेलने ही लग गया हमारे, कुछ पढ़ाई नहीं। धीरे धीरे टेस्ट रैंक मेरी 500 पहुँच गई थी आउट ऑफ 1100 इन वाइब्रेंट ना। ये बहुत गंदी रैंक थी टू बी ऑनेस्ट। अब मुझे रियलाइजेशन होता है अब क्या करूँ। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे इस टाइम पर? क्योरा खोलेंगे एंड यूट्यूब खोलेंगे। अब मैं क्योरा यूट्यूब पर देखने लगा कि आई हैव वेस्टेड माई 11th एंड 12th, हाउ विल आई स्टार्ट माई लाइक व्हाट टू डू अब नाउ। एंड होमवर्क नहीं हुआ, अब कैसे करूँ कोप अप। सो आई यूज टू वॉच ऑल दीज थिंग्स, बट एट द एंड आई रियलाइज कि इस सबसे काम नहीं चलने वाला। आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, आई हैव टू डू, बिकॉज टाइम वॉज वेरी लेस। So I started studying without thinking about what will happen, what will not happen, because I see many of the people just think about what will happen and how is life in IIT, but they don't study. So if you want to see the sunrise, you'll have to climb the hill first, na? Why are you thinking about the sunrise like standing at the foothill? So I started studying, and you won't believe, in 4 months I just pushed my rank from 500 to 80 in Vibrant, which was like a very good rank. So if in 4 months it was possible, what would happen if I had like done the homework from 11th? Because one of my HOD, वो बोलते थे कि अगर आपने सारा होमवर्क करा है तो मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ कि तुम्हारी 500 के अंदर रैंक आ सकती है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि होमवर्क काफ़ी मिलता है, पर अगर कंसिस्टेंटली करते जाओ तो बहुत सही रहता है। एट द एंड मेरी 7000 रैंक आती है जेई में। अब उसके बाद क्या करें, क्योंकि अच्छी ब्रांच अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रही थी मुझको, अच्छी ब्रांच गंदे कॉलेज में भी नहीं मिल रही थी मुझको, क्योंकि CS मुझे किसी भी कॉलेज में IIT में नहीं मिल पा रही थी ढंग से। अब क्या करें? देखिए आगे वाली वीडियोस के लिए। बट इस जो वीडियो का मेन कंक्लूजन है ना, होमवर्क कभी भी स्किप नहीं करना है। कितना भी इजी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, यू विल हैव टू डू दैट एट द सेम डे और एक दिन बाद। ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। हर महीने का होमवर्क कंप्लीट रखना है अपने को। अगर होमवर्क कंप्लीट है, अच्छी रैंक ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। और ऐसा भी नहीं कि कॉन्सेप्ट भी छोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे देन होमवर्क करेंगे। किसी भी एक से काम नहीं चलेगा, दोनों करना पड़ेगा अपने को, है ना। एंड क्लासेस भी स्किप नहीं करनी है। शुरू शुरू में लोग काफ़ी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और क्लासेस स्किप कर देते हैं कि मुझे आता है ये तो नहीं। टीचर आपसे बहुत पहले से पढ़ा रहा है, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसको पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक एक बात सुनिए, उनका तरीका पता चलता है कि वो क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, ताकि आप भी उस तरीके से क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इस वीडियो के 2 मेन पॉइंट्स, होमवर्क नहीं छोड़ना है और क्लासेस भी नहीं छोड़नी है। ये दोनों मैंने किया था और मेरे उल्टा हो गया था। सो यू हैव टू डू दीज थिंग्स, ओके। बने रहिए मेरे साथ।